ये थोड़ा ले लेने आता है इसका वीडियो। ये अस्तर का कटिंग करेंगे इसमें। लेंथ कितनी आ रही है? 16 आ रही। सिल के 15 उतरता, और जो पहले वाली बॉडी कट कर रहे थे वो 17 पे थी, अब वो 16 हाफ आ रही। तो 16 भी अच्छी बढ़ती बॉडी, लेकिन अब जो छोटे छोटे चल रहे हैं ना वो हिसाब से 14 15 के सारी। तो अभी 16 है, पूरा 16, अभी सिल के 15 की उतरती है। शोल्डर कितना रखते हैं? 6.5 रखते हैं आप। ये देखिए शोल्डर 7, चेस्ट 17, 7 हाफ नहीं, चेस्ट देखो एक बार चेक करो। वेस्ट 17 का हाफ, 7 हाफ, ये होगा। वेस्ट 16 का इतना छोटा है, 8 को 2 पॉइंट बढ़ के आ रहा। 16 हाफ हुआ रहा, 17 हाफ ये है, 8 हाफ, 17 है, वेस्ट 16 हाफ, तो 8 हाफ आता है चेस्ट। हाफ 8 हाफ, ये 8 को 2 पॉइंट बढ़ के, तो मैं 8 ले रही हूँ इसको वेस्ट में। एक एक पॉइंट भी बहुत जरूरी रहता है, देखिए नहीं तो बढ़ गया तो चार तरफ से एक एक पॉइंट में बढ़ा तो आधा इंच बढ़ता हो है। 8 हाफ वेस्ट, वेस्ट है 8, ये 8 यहाँ से आपको पास लेना है। ये कोर है, यहाँ से 1 इंच, ये 1 इंच का ऊपर डीप में लेना, ऊपर के सेट, नीचे से थोड़ा 1 इंच क्रॉस में कट करना। इसको मंजों में पहन सकते, देख मंजों में पहन सकते। ये होगा डीप का, बाद में कट करो आप। ये पॉलिस्टर का थोड़ा पन्ना कम रहता, क्रेप में बड़ा रहता पन्ना, इसके हिसाब से निकाल। अभी कितनी चौड़ाई देख के सेम, वेस्ट 8 है, 8 हाफ रख, 8 हाफ 9 रख लो। नरम कपड़े में क्या रहता मालूम है? जो कपड़ा ऐसा नरम रहता वो कपड़े में ये 1 इंच भी कम करके चलता है इसमें, वेस्ट में कहीं बोले तो वो फैलता कटिंग करने के बाद, ये इसे मैं राउंड में फैलता हूँ, तो उसको 1 इंच कम करना। अब ये मैं 1 इंच ही बढ़ा के रखी, देखिए इसमें, उसमें बहुत ज्यादा वो होता, अगर फिटिंग भी रखे तो चलता उसके अंदर, फिटिंग से भी ले लिए तो। ये देखिए यहाँ से ये कोने से मेरा फ्रॉक है, ये कोने से कितना देखो 11, ये 11 यहाँ से आ रहा, तो सेम 11
इधर ले लेना, नीचे थोड़ा, फिर यहाँ से सेम 11 यहाँ पे। अब ये टिकों को इसमें मिला, अब ये राउंड होता है। लेंथ हमारी बॉडी कितनी है 15 इंच की, सिल के 14 इंच होती है। ये चेक करने के वास्ते, ये राउंडिंग है हमारी, इससे चेक होती है। यहाँ पे आया फिर ऐसी टेप को नहीं, जिसका जितना आया वो ले वैसा लेना। अब मेरा 8 में 8 था आपका, और ये मैं 8 की बॉडी है आपकी, ऐसा देख लेना, ये देखो ऐसा देख लेना, सबसे इजी है ये बॉडी कट हो गई हमारी। तो ये हमारे को यहाँ पे आ रहा है, फिटिंग में जा रहा है। अगर हाँ, ये मैं रखी थी 8 इतना रखी थी मैं, ये इतना सीधा टिक डाल ली मैं, यहाँ से टिक डाल के अगर ये टिक से तो राउंड नहीं बना सकते, सीधी निकलती बॉडी है। तो इसको क्या करना है, ये तो अपन डाल लिए, ये अंदाजे की टिक है, ये हमारी बॉडी कितनी है, वेस्ट कितना है हमारा, वो हिसाब से डाल लिए। तब इसको कैसा करना, हमारा सीधा स्ट्रेट कटिंग होता है, वैसे नहीं होना, ग्राउंड में होना है। तो ये कपड़ा यहाँ से बराबर है, वहां से चेक करना, ये मेन यहाँ तारा तो फिर इसको भी यहाँ हटाना, यहाँ से ऐसे रहना, फिर यहाँ भी 11 चेक कर लेना, फिर यहाँ भी 11, पूरी 3 तरफ टिक 11 11 क्या ना, वो टिकों को मिला देना। हाँ, बाद में चेक कर लेना। हाँ, ये ली थी मैं वेस्ट, ये सीधा वाला सीधा डाल दी थी मैं, फिर उसके बाद ये सीधे वाली टिक से ले रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना चेक कर लेना, फिर टेप, हाँ टेप यहाँ से हटना, ऐसी टेप पकड़ना, फिर यहाँ पे टिक डालना, यहाँ पे टिक डाल के इसको राउंड बना लेना। अब यहाँ से देखो 14 इंच 15 इंच की बॉडी लिए, 1 इंच सीने में 16 है, तो 15 की उतरना है। तो इसमें 15 इंच हमारे बॉडी के छोड़ देना। लेंथ कितनी होना है हमारे को, 41 आ रहा, तब थोड़ा बढ़ा के रखेंगे 3 1 2 इंच, तो ये 43 की ले रही मैं लेंथ, ये 43 हो गई। अब यहाँ से जो हमारा है वहां से चेक कर लेना, इसको क्या करना है, 3 में डिवाइड कर दे इसको, वो मैं कैसा करके बताती हूँ। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, इसको यहाँ कितना देख लेना, 43 लिए थे, ये 43 की टिक हमारी ऐसा डाल देना, ये होगा। अगर कोई कपड़ा नरम है, लटकने वाला कपड़ा है, वो कपड़े को क्या करना हमारे को, ये घेरा डाले बाद बताती हूँ आपको कहाँ से कैसा कम करना, लटकने वाले घेरे को 43, ये 43 15 इंच पीछे छोड़ के बराबर इसके टिक्का डाल लेना। ये हो गए 43 के टिक हो गई, सिल के पूरा उतर जाता 43 का 41 का। अब ये देखो आप, ये हमारा ये सामने वाला हिस्सा है, ये वाला, ये भी हमारा साइड वाला हिस्सा है। ये हो गए 1 2 3 हमारे। हाँ, ये जो हमारा बिल्कुल ये सामने जो आ रहा है, ये हमारा शेप का, उसका क्या करना हमारे को, ये तो बराबर ले लिए, यहाँ से हमारे को 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पे कम कर देना, बिल्कुल ये हिस्से में। इधर का हिस्सा छोड़ देना ये वाला, इधर का हिस्सा छोड़ देना ये वाला। ये हमारा जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे हमारे को 1 इंच, बिल्कुल नरम कपड़ा है तो 1 इंच 1.5 इंच भी जाता है कटिंग में। अगर नहीं हमारा कपड़ा ऐसा, हाँ ये कम करना, खाली मैं यहाँ से शुरू करी, हाँ यहाँ से कम कर दी मैं, यहाँ पे भी मिला दी इसमें, ये बीच का इतना हिस्सा कम कर दी मैं 1 इंच। हाँ, तो यहाँ में सामने का ये रहता नहीं, जब हम उठाते हैं ये कम हो जाता, इसलिए उसके हिसाब से 1 इंच कम कर देना। अगर हमारा मेन हिस्सा आता है ये वाला, अगर आप खुला घेरा रख रहे हैं तो ऐसा आता, खुला घेरा राउंड सामने का हिस्सा। अगर नहीं हमारे को यहाँ है, ये वाला हमारा सामने का हिस्सा है, तो इसको हमको 1 इंच ऐसा कम कर देना, 1 इंच कम करना, यहाँ पे मिला देना, यहाँ कम करना सामने, यहाँ पे सेम रख देना पूरा। इसमें 2 तरीके हैं, घेरा खुला रख के भी डाल सकते हैं, घेरे को डबल करके डाल रहे हैं तो ये डबल में हमारा ये आता सामने वाला हिस्सा, तो ये चेक कर लेके डालना, पूरे में कट करना, और पूरे में 1 इंच की डॉटिंग में डालना, कहाँ से हमारा सामने वाला हिस्सा आ रहा वो देख लेके डालना।
तो मैं ये सेम ले रही हूँ, क्यों बोले तो मेरा कपड़ा नरम नहीं है, ना लटकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा कटिंग करेंगे वैसे रहता है। तो मैं जो सेम मार्किंग डाली थी वही सेम मार्किंग से कट करी, आपको समझाने के वास्ते वो डाली थी। ये अम्ब्रेला में बहुत जरूरी है, कपड़े कपड़े में फर्क रहता, तो कपड़े कपड़े के हिसाब से घेर की लेंथ बढ़ाना पड़ता है, यानी तो आपको फिर पूरा सेट करके दीवार से ऐसा लगा के बराबर स्केल करके कटिंग कर सकते हैं। ऐसा कर लो तुम आराम से कर ले सकते हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप चलो ये घेरा हमारा, अब ये जो कितना कम है यहाँ पे उसको जॉइंट लगाना है। इसकी जॉइंट भी बहुत जरूरी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। देखो ये कपड़ा हमारा यहाँ तक है, ये हमारे कपड़े का सब फोल्ड कर लेना, ये वाला कपड़ा हमारा इसके नीचे रख देना, जितनी हमारी जॉइंट यहाँ तक करना है वहां तक ऐसा रख। ये हाफ इंच नीचे, इधर से हाफ इंच नीचे, इधर से हाफ इंच नीचे, ये सिलने का भी आ गया है इसके अंदर, आपको एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ऐसा कटिंग कर लेना जैसा शेप है हमारा। ये जॉइंट हो गया, बॉल पिन दे दो आप, इसको मैं अटैच कर देती हूँ, दूर दूर है, तेरा बॉडी पे जैसा रखना है। सबसे मेन कपड़ा सही जमाना, कपड़े को आड़े टेढ़े नहीं करना। ये छोटा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा पर रखी इसको। अस्तर में भी अगर कटिंग करने में भी अगर लूज भी बढ़ के भी छोड़ चलता, जब अस्तर कटिंग करते हैं साइडों से जॉइंट करते हैं उसमें बढ़ के जो निकलता है वो कटिंग करके हटा देना। ये साड़ी का ये कपड़ा है हमारा मेन कपड़ा, या तो उसको अच्छे से मार्किंग डाल के कटिंग कर लेना, या तो अस्तर वाला, दोनों में से एक अच्छी कटिंग कर लेना। फिटिंग करते वक्त जॉइंट करते वक्त जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दे। ये हो गई बॉडी, कितनी है देखो लेंथ 21 हाफ इंच आ रही है। आर्मोल अपना कितना है 8 का, 8 हाफ का आर्मोल लेना है, और यहाँ से 4 इंच पे रख रही देखो ये फिटिंग। फिर यहाँ से लेना है 5 पे, और ये अपने को कितनी फिटिंग है आपके हिसाब से रख सकते हैं। ये मैं 6.5 पे ले रही हूँ, फिर इसके सामने कर लेना इसको। और ये हमारा बॉटम कितना है, ये पूरा ही लेना है हमारे को, 1 इंच का मार्जिन कितना है, ये 11 है, ये 1 इंच का मार्जिन है। यहाँ से हमारे को इसमें फिटिंग करना है, वहाँ से 5 ले लेना। ये हो गया, ये यहाँ से जितना मार्जिन रखे आप उतना, जितना हमारा वो इसमें है, यहाँ से बिल्कुल 1 इंच भी रख सकते हैं, एक बराबर रख भी 2 इंच रख भी फायदा नहीं है, वो जितना फिटिंग में लेना है बस उतना ही रखना है। अब यहाँ बगल के पास अपनी दिशा में कितनी मार्जिन रखे उतनी इसमें रख ले सकते हैं। फिर यहाँ से मैं कटिंग ही कर देती हूँ। ये हो दिख रहा शेप। फिर ये हमारा 6 पे देखिए, ये हमारा 10 इंच है, 1 इंच का मार्जिन है, ये 1.5 इंच का मार्जिन है इसमें, ये वाला। और इसमें डीप डाले तो भी चलता, नहीं भी डीप का बेल्ट स्लिप्स में।
ये यहाँ से कट लगाना, और ये वाला, ये कोना सिलने के बाद ये कोना निकलता, तो इसको क्या करना, 1 इंच ऊपर ले लेना ऐसा। ये कोर है, ये लास्ट कोर से इसमें मिला देना। ऐसा, ये है हमारी बेल्ट स्लीव्स। ये होगा, इसमें अस्तर लगाना है, बगल और ये अस्तर का कपड़ा सब बराबर है, इसके हिसाब से इसको करते हैं। ये हो गया अस्तर की भी कटिंग। ज्यादा